हेलो क्लास, वेलकम टू एवरीवन। आज मैथ का दूसरा सेशन है हमारा। जहाँ तक पहले सेशन में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में दो चीज़ें सीखी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में हम लोगों ने बहुत तरीके से ऐड करना सीखा, और जहाँ तक बात मल्टीप्लिकेशन की तो मल्टीप्लिकेशन हमारा पूरा नहीं हुआ था। तो जहाँ तक हमारी पिछली क्लास हुई थी, अगर जो पिछली क्लास नहीं देखे हो वो पिछली क्लास वाली सारी चीज़ें देख लो। आज हमारा दूसरा सेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो टाइप पिछली क्लास में रह गई थी, आइए वहाँ से स्टार्ट किया जाए। ओके क्लास, देखो मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा था कुछ मल्टीप्लिकेशन और है जो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। उसमें एक मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखो जब आप किसी चीज़ को डबल नाइन मतलब 9 वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैंने 74 को 99 से मल्टीप्लाई किया, ये तो इसे 100 - 1 मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। या अगर 9 वाली चीज़ें आती है तो अगर 74 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करो, 74 से 1 कम कर लो। 74 से 1 कम करोगे तो 73 आएगा। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ 9 वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अगर 74 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 74 से 1 कम करके 73 लिख लो। अब देखो 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। मेरी बात फिर से ध्यान देना, जब 9 वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो अपनी वैल्यू को 1 कम करके लिख लो। तो 74 में 1 कम करोगे 73 होगा, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन 7326 आ गया। एक दो और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लाई करो 86 को, ध्यान देने मेरी बात पर, मैं बोलूँ मल्टीप्लाई करो 86 को 99 से, तो क्या कहा मैंने, अगर 9 वाले का मल्टीप्लिकेशन है तो अपनी वैल्यू को 1 कम करके लिख लो। तो 86 में 1 कम करोगे तो मेरे क्लास 85 आ जाएगा। और अब इसे सब्ट्रैक्ट करो तो 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 हो गया, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 हो गया। आपका आंसर आ गया 8514। तो ये बड़ा इजी है मल्टीप्लिकेशन। इसके और भी टाइप सीखो। ये 9 वाली बात हुई। अच्छा एक चीज़ ये देख लो क्लास, अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से दूँ, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से दूँ 873 मल्टीप्लाई 999, चाहे 9 कितनी भी बार लिखा हो, 873 मल्टीप्लाई 999, तो वही वाला रूल्स फॉलो करना है। क्या बताया मैंने कि अपने नंबर को 1 कम कर लो। तो 873 में 1 कम करोगे तो 872 आएगा, और फिर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लो। तो 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 आया, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया, और 9 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 आया। 873 से हमने 1 कम करके लिखा तो 872 आया, 9 में 8 माइनस हुआ तो 1 आया, 9 में 7 माइनस हुआ तो 2 आया, और 9 में 2 माइनस हुआ तो 7 आया। ओके, एक और देखो, ये 3 वाला था। अब एक 4 वाला देख लो, कितनी कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं इस तरीके से भी लिख दूं और 1 2 3 4 5, और इधर 5 बार 9 दे दूं, मैं 1 2 3 4 5 बार 9 दे दूं, इधर भी 5 डिजिट और इधर भी 5 टाइम्स 9, तो क्या करोगे, वही प्रोसेस फॉलो करना है कि अपने नंबर को 1 कम करके लिख लो। तो नंबर तुम्हारा 78785 है, तो इसे 1 कम करके लिखोगे तो क्या होगा, 7878 और 4 हो जाएगा। अब 9 से सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाओ। तो 9 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, फिर 9 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, और 9 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5। ओके, सीधी सी बात है, अपने नंबर को 1 कम कर लो और 9 में सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाओ। तो 9 में 7 सब्ट्रैक्ट 2, 9 में 8 1, 9 में 7 2, 9 में 8 1, और 9 में 4 5। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखो ये बात, इसमें एक चीज़ क्या होती है कि बच्चों के दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन भी है कि अगर एक बात बताओ सर, ये तुमने जो भी बताया वो दोनों तरफ का ऑर्डर सेम था, इधर 3 तो इधर भी 3, इससे पहले वाला 2 तो 2, इधर देखो ये 5 तो ये भी 5, ये ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम ना हो तब क्या करोगे सर, तो एक दो एग्जाम्पल देखो। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तब क्या करना है, तो पहले इसे मैं रफ कर लूँ। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तब क्या करना है, देखो मैंने लिखा 870 या 87 ले लो, पहले हल्का एग्जाम्पल लो, छोटा सा एग्जाम्पल।
और ये 999 दिया, ये ऑर्डर सेम नहीं है, इधर 2 बार है तो इधर 3 बार है, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम नहीं हो तो आपको अपना ऑर्डर सेम करना है। अब इधर 3 डिजिट है तो इधर 2 ही डिजिट है, तो 3 करने के लिए आगे 0 लगा सकते हो, बस यही इसका रूल्स है कि ऑर्डर को सेम तो करना ही है। तो अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो 0 लगाकर आप अपने ऑर्डर को सेम कर लो। अब जैसे ही हमने 0 लगाया तो ये भी 3 का हो गया, ये भी 3 का हो गया। आगे आपको पता है क्या करना है, इसमें एक कम करके लिख लो, तो 87 में 1 कम करोगे तो 86 आएगा। 9 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, और 9 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3। 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो आंसर क्या हो गया 86913। सिंपल सी चीज़ है, बातें आ गई होगी समझ में। एक और एग्जाम्पल दूँ फिर मैं कुछ नया बताऊँ। एक एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो अपने मन से। मान लो 732 है और ये 1 2 3 4 5 732 है, उधर 5 बार 9 है। अब इधर 5 है इधर 3 है, ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑर्डर सेम करने के लिए मैंने बताया 0 लगाना है। अब यहाँ पर 5 डिजिट्स है, यहाँ 3 डिजिट्स ही है, तो 0 कितना लगाओगे, तो 5 करने के लिए इसके आगे 2 0 लगाओगे। अब ये 5 5 सेम हो गया। अब इसके बाद मालूम है क्या करना है, तो डिजिट सेम हो गया। अब क्या करो, एक घटा, जो रूल्स है कि एक कम करके लिख लो, तो 32 में 1 कम करोगे 31 आएगा। अब देखो 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 9, 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 9, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करो तो 2, 9 में 3 करो तो 6, और 9 में 1 करो सब्ट्रैक्ट तो 8। तो आंसर हो गया हमारा 7। 0 तो लिखा नहीं जाता, तो हमारा आंसर हो गया 73199,268। क्लियर। तो ये 9 वाला मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के अगले टाइप पे आता हूँ। ये 9 वाला समाप्त हो गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, अब कॉमन मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने 11 का मल्टीप्लिकेशन देखा, तो फिर लास्ट डिजिट 10 हो 5 हो वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें देखा। आप सेशन 1 में देखना, मल्टीप्लिकेशन के 3-4 टाइप बताया मैंने। अब देखो सेशन 2 में की जहाँ तक बात है, तो 9 वाला मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ। कॉमन मल्टीप्लाई, कॉमन मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 73 को 62 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे पता है मल्टीप्लाई करने या सबको आ रहा होगा। 73 को 62 से मल्टीप्लाई किसे नहीं आता है, सबको आता है। देखो एक रूल्स है, मैं बता दूँ, अच्छा लगे तो फॉलो करना, अदरवाइज तो सब मल्टीप्लिकेशन आज सभी को रहा है। तो 73 को 62 से मल्टीप्लाई करना, ये बताओ ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 1s प्लेस और ये 10s प्लेस। पहला रूल्स क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 कि दोनों के 1s प्लेस को मल्टीप्लाई करो। स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो स्टेप नंबर 2 क्या है, ये 1 से ये अगर 10s प्लेस है, स्टेप नंबर 2 क्या है कि इसके 1s को इसके 10s से और इसके 10s को इसके 1s से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1s वाले को 10 से और 10s वाले को 1 से। और थर्ड स्टेप ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये 1s प्लेस ये 10s प्लेस, दोनों के 10s प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। पहला काम दोनों के 1s प्लेस को, दूसरा काम 1s को 10 से, 10s को 1 से, और तीसरा काम दोनों के 10s प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। तो करो मल्टीप्लाई, देखो क्या हुआ, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 6 3 जा 18, 14 और 18 32 हो गया। और 32, अब 14 18 32, 32 का 2 लिखोगे, कैरी क्या बचा तुम्हारे पास, 3 बचा। और लास्ट वाला क्या है, 7 6 जा 42, कैरी 3 बचा हुआ है, तो ऐड करोगे तो क्या होगा 45। आगे आपका मल्टीप्लिकेशन 4 5 2 6। एक एग्जाम्पल और लो, इसे हटा रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और लो, एक एग्जाम्पल और लो, कोई भी ले लो अपने मन से। 86 मल्टीप्लाई 69 ले लो, कुछ भी ले लो जो दिल करे। ये 1s प्लेस ये 10s प्लेस। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, दोनों के 1s प्लेस को मल्टीप्लाई करो। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 6 जा 54, 4 कैरी 5। पहला स्टेप यही था, दोनों के 1s प्लेस को मल्टीप्लाई करो। 6 9 जा 54, 4 कैरी 5। दूसरा स्टेप क्या था कि 1s को 10 से और 10s को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 8 जा 72 और 6 6 जा 36। इसे जोड़ो, 6 2 8, 7 3 10, 108 आ रहा है। और कैरी पहले से 5 बचा हुआ है, तो 113 हो जाएगा। 113 का सिर्फ लास्ट प्लेस लिखा जाता है, तो 113 का लास्ट प्लेस 3, रिमाइंडर कितना बच गया, कैरी हमारे पास 11 बच गया। 113 का 3, रिमाइंडर 11 बच गया। और आखिरी स्टेप हमारा क्या है, दोनों के 10s प्लेस को, दोनों का 10s प्लेस, एक का 8 एक का 6, ये 48 हो गया। 48 और 11 इधर से कैरी था, तो टोटल हमारा क्या हो गया 59 हो गया। यहाँ 59 लिख लो, तो 5934।
आई होप सही लग रहा होगा मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको अपने यूजेज में लाओगे तो ये फिर आसान लगेगा। यूज नहीं करो, कभी सीखे नहीं हो, ऐसा होता है ना कि हमने मल्टीप्लिकेशन जो बचपन से सीखा, जैसे ये 86 को अगर 69 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 या 54, जो भी हम लोगों ने बचपन में सीखा, वो चीज़ें इसलिए आसान लगती है कि उस चीज़ को हम लोगों ने शुरू से सीखता है, तो वो चीज़ें हमारे खून में आ गई है। अब ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अगर इस चीज़ को आप यूज कर लो, जब भी मल्टीप्लिकेशन आए अगर कोशिश करो कि इस तरीके से आप उसको सॉल्व करो, तो कुछ दिनों के बाद ये चीज़ आपको उससे ज़्यादा आसान लगेगी। बस यूज करने की देरी है, यूज नहीं करोगे तो फिर डिफरेंट ही लगेगा। तो आप कोशिश करो, आगे आपको जो सही लगे, लेकिन जहाँ तक मेरी राय इस पर आप कोशिश करोगे तो ये चीज़ें आपको, ये मल्टीप्लिकेशन उस वाले मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा आसान लगेगी। अब देखो 3 डिजिट वाले बताऊं मैं, पहले ये लिख दो मैं 132 मल्टीप्लाई 48, अगर इस तरीके का मल्टीप्लाई हो, आप बोलोगे सर ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, मैंने 2 वाला सिखाया, अब एक 3 वाला सीख लो। अब देखो जैसे मैंने अभी तक आपको 2 प्लेस का सिखाया है, 2 डिजिट का सिखाया है, अब ये देखो ये 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट का, तो ये 1s प्लेस जो बच गया उसे 10s प्लेस मान लो। ओके 100 की बात नहीं हो रही है, 100 लेकर नहीं चलना है, 100 की बात होगी तब 100 लेके चलना है। ये 1s प्लेस और ये 10s प्लेस मान लो। पहला स्टेप क्या था, दोनों के 1s प्लेस को मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा, 16 का 6 कैरी 1 हुआ। ओके दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमारा है कि अगर ये हमारा 10s प्लेस है तो 10s को 1 से और 1s को 10 से, तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 गुने 8 104 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, तो ये 112 हो जाएगा। ओके 13 गुने 8 104, 4 गुने 2 8 104 और 8 112 112 का 2 लिखो, यहाँ हमारा कैरी 11 आ गया। और आखिरी स्टेप क्या है हमारा, आखिरी स्टेप है दोनों के 10s प्लेस को, ये 13 है, दोनों के 10s प्लेस को मल्टीप्लाई करो, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आएगा, और हमारे पास पहले से कैरी 11 था, तो 52 में 11 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा, तो यहाँ 63 लिख लो, हो गया मल्टीप्लाई 6326, तो ये इस तरीके से आप 3 और 2 का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। अब आगे बताऊंगा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। पहले आज मल्टीप्लिकेशन में अभी इतना ही रखो, तो पहले यहाँ तक सीखो, आगे बताऊंगा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब मैं बात करूँ, इसे हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन। देखो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम होती है सर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, या कैलकुलेशन हो रही है तो समय ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, स्पीड कैसे आए। या पूरी मैथमेटिक्स में आप अर्थमेटिक की जितने भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर उठा लो, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी होगी, और कैलकुलेशन यही सब चीज़ से ठीक होती है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन सही होनी चाहिए। आपको टेबल कम से कम, आप टेबल की बात सुनते लोगों को लगता होगा टेबल भी याद करना पड़ता है आपके कंपटीशन में, तो बिल्कुल टेबल आपको याद करना होगा अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आपको कम से कम मिनिमम 20 तक का टेबल तो याद रखना ही रखना है, आप 20 तक का आपको टेबल याद रखना है। स्क्वायर की मैं बात करूं तो 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक जहाँ तक है बताने की बता दी जाएगी, लेकिन जो चीज़ें याद है उससे बड़ी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे मुझे मान लो याद है 28 का स्क्वायर 784 होता है। अब देखो, अब 784 हमें पता है, तो इससे बड़ी कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती है। 29 का स्क्वायर 841 होता है, ये चीज़ हमें मालूम है। अब कोई भी फॉर्मूला आप सीख लो, जो चीज़ आपको मालूम है उससे बड़ी कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती है। तो ये सब चीज़ आपको रिमेंबर रखना है। 1 से 20 तक का टेबल नीचे लिख दूँ मैं, 1 से 20 तक का टेबल, 1 से 30 तक का स्क्वायर, ये याद होना है आपको, और मिनिमम 1 से 15 तक का क्यूब। ये मैंने मिनिमम की बात करी, मैक्सिमम आप जहाँ तक कर सको और अच्छी बात है, मिनिमम आपको यहाँ तक याद रखनी होगी चीज़ें। तो अब मैं अगला टॉपिक शुरू करूँ, मल्टीप्लिकेशन के बाद स्क्वायर, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। अब जहाँ तक स्क्वायर की बात है तो आपको 30 तक का स्क्वायर तो एट एनी कॉस्ट याद रखना है। और अब इसके मेथड पे, अगर मेथड की बात की जाए तो इसका मेथड क्या है, देखो जैसा एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, अब पूरे इंडिया सभी लोग जानते हैं उसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 64 का स्क्वायर बताओ, अब जैसे हमें याद है 4096 होता है, ये हमें याद ही है, इससे बड़ी कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती है। इसलिए कोशिश करो अधिक से अधिक स्क्वायर याद रखो।
अब तो 64 का स्क्वायर आया। अब 64 का स्क्वायर इस वाले तरीके से कैसे करोगे, ध्यान देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 64 का स्क्वायर फाइंड आउट करना इस मेथड से तो 60 प्लस 4 मत सोच लेना, वो तो फिर लॉन्ग मेथड है। देखो इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। बात हो रही है 64 के स्क्वायर की, तो मैं कह रहा हूं कि आखिरी से एक डिजिट छोड़ के नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, जैसा कि मैंने करके दिखाया। पहला वाला पार्ट ए, दूसरा वाला पार्ट बी। ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई। अब इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, जैसा कि मैंने आपको लिखकर बताया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab इस तरीके से लिखना है। अब हमारा ए क्या है 6 है और बी क्या है 4 है, चलो इस तरीके से इस चीज को लिखो। अब ए स्क्वायर, ए हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36। बी स्क्वायर, बी हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। अब 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ab की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 48 हो जाएगा। 48 कैसे लिखना है, आखिरी से एक छोड़ दो, आखिरी से एक डिजिट छोड़ दो और 48 लिख डालो, जैसा कि मैं लिख कर दिखाया। अब सभी को ऐड कर लो, ये 6 हो गया, 8 और 1 9 हो गया और 36 4 40 हो गया। या ऐसे भी सोच सकते हो 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 3 और 1 4 हो गया, तो 4096 आ गया। तो 64 का स्क्वायर 4096। ओके, एक दो एग्जाम्पल और आप लोगों को करके दिखाऊं मैं, हटा रहा हूं इसे। तो 64 का स्क्वायर 4096, कोई भी मन में ले लो, कोई भी नंबर मन में ले लो। जैसे देखो मेरे मन में नंबर आ गया 78। सर 78 का स्क्वायर बताओ कैसे, 78 का क्या आएगा। तो 78 को भी 64 के जैसा ही करना है, आखिरी से एक डिजिट छोड़ के नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करो। ए हमारा 7 हो गया, बी हमारा 8 हो गया। ए हमारा 7 हो गया, बी हमारा 8 हो गया। ओके, और रूल्स के अकॉर्डिंग पहले ए स्क्वायर 7 है, 7 का स्क्वायर 49। बी हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर 64। और 2ab की वैल्यू क्या आएगी, 2ab की वैल्यू 2 7 जा 14, 14 8 जा 112। तो 2ab की वैल्यू 112। तो 112 कैसे लिखने के लिए बताया था, आखिरी से एक छोड़ दो और 112 लिख लो। तो ये मैंने 112 लिख डाला, आखिरी से एक छोड़ दिया और 112 लिख डाला। सभी को जोड़ लो, ये 4 है, ये 8 है, 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 4 1 5 1 6, 6084 हमारा 78 का स्क्वायर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। तो ये 2 डिजिट का स्क्वायर था। अब बात आती है 3 डिजिट की। अगर मैं 3 डिजिट में ये दे दूँ, चलो पहले ये वाला एग्जाम्पल लो, एक 116, पहले ये वाला लो 116, 116 का स्क्वायर। अब देखो 116 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैंने क्या कहा, आखिरी से एक डिजिट छोड़ के नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो आखिरी से एक छोड़ो, इस तरीके से छोड़ दिया, नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वाला पार्ट 11 और ये वाला पार्ट 6। तो ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 6। फॉर्मूले पे आओ, ए स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, बी स्क्वायर बी हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 2ab, तो 2ab की वैल्यू क्या हो गई, 11 2 जा 22, 22 6 जा 132, 132। 132 कैसे लिखोगे, एक छोड़ के 132 लिख डाला। सभी को ऐड कर लो, ये 6, ये 5, 3 और 1 4 हो गया, 2 1 3 और ये 1। तो आंसर 1 3 4 5 6। आई होप ये स्क्वायर, इस तरीके से जो मेथड मैंने बताया स्क्वायर निकालने का, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो एक स्क्वायर में और बताता हूँ, फिर स्क्वायर का दूसरा मेथड बताऊँ। इसे हटा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो अगर 112 का स्क्वायर आ गया, 112 का स्क्वायर आ गया, तो प्रोसेस तो वही है कि आखिरी से एक छोड़ के नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। ये वाला पार्ट ए और ये वाला पार्ट बी। तो ए हमारा 11 हो गया, बी हमारा 2 हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab हमें रखना है। तो ए हमारा 11 है, 11 का स्क्वायर 121। बी हमारा 2 है, अब 2 का स्क्वायर बच्चे 4 लिख देते हैं और यहीं गलती होती है। पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले सेशन में, कि इस तरफ जिसको राइट हैंड साइड कहते हो वो हमेशा 2 डिजिट का होगा। अब 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन ये सिंगल डिजिट है, तो 2 बनाने के लिए आगे 0 लगा दोगे। बस यही समझाना था, बाद बाकी तो आप जान ही रहे हो। 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। आखिरी से एक छोड़ लो और 44 लिख लो और सभी को ऐड कर लो। 4 0 4 4 हुआ, 4 और 1 5 हुआ, ये 2 हुआ, 1 1 हुआ, 12544। ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हम लोग अब जो नया स्क्वायर सीखेंगे, नंबर के नियर अबाउट, जैसे 100 के अबाउट वाले नियर अबाउट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालो,
200 के नियर अबाउट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालो। तो अब बेस के अकॉर्डिंग स्क्वायर हम लोग सीख रहे हैं। ये कॉमन रूल था, किसी भी क्वेश्चंस कोई भी नंबर लिख लो और इस मेथड से आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो अगला जो हमारा सेकेंड टाइप है स्क्वायर का, उसका नाम है नियर अबाउट 100। जब स्क्वायर 100 के नियर अबाउट, जैसे मान लो मैंने 96 का स्क्वायर का 100 के नियर अबाउट है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, 108 भी लिख सकते हो, 982 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, है ना, 117 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। देखो ये 100 के नियर अबाउट है। अगर मैं 100 बेस से इसकी बात करूँ तो 100 बेस से ये 4 कम है। अगर मैं 100 बेस से बात करूँ तो 100 बेस से ये 4 कम है। 4 कम है इसलिए 96 में 4 माइनस कर लिया और जितना कम है उसका स्क्वायर कर लिया। तो 96 में 4 चला गया 92 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया हमारा स्क्वायर। अगर मैं 108 की बात करूँ तो 100 से अगर इसकी बेस से अगर 100 से कंपेयर करूँ 108 को तो डेफिनेटली ये 100 से 8 ज़्यादा है, 8 मोर है। तो 8 ज़्यादा है तो 8 जोड़ दिए। यहाँ पे 4 कम था तो 4 माइनस कर लिया, यहाँ 8 ज़्यादा है तो 8 जोड़ लिया। इधर क्या करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे। बेशक ये सब चीज़ अब समझ में सभी लोगों को आ रही होगी। देखो इन सब चीज़ों की जानकारी रखोगे तभी सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन में जो भी क्वेश्चंस है वहाँ आप स्क्वायर वगैरह ये सब तरीका मालूम है तो आप कम समय में स्क्वायर लिख दोगे, टेबल याद है तो टेबल कर लोगे। तो इन सब चीज़ों से ही कैलकुलेशन आसान होती है। 82 वाला देख लो तो लिखा हो बोर्ड पर उसे देख लो। 82 की बात करो तो 100 से 18 कम, तो 82 में क्या करो, 18 कम करो और इधर 18 का स्क्वायर करो। अब 82 में 18 कम करोगे तो क्या होगा, 64 होगा और 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324। 18 का स्क्वायर 324। देखो बार बार कह रहा हूँ कि राइट हैंड साइड जो इस तरफ वाला हिस्सा है वो 2 डिजिट का होना चाहिए। अब यहाँ 3 डिजिट है तो जो सबसे आगे वाली वैल्यू होती है, जो सबसे आगे वाला डिजिट होता है उसे आगे वाली संख्या अपने में ऐड कर लेती है, कैरी ले लेती है। तो 64 किसे कैरी लेगा, 3 को, और 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। तो ये 67 और 24 हो गया। ओके, उसी तरह 117 आप निकालोगे खुद से। अब ये देखो 17 ज़्यादा है तो 117 में 17 जोड़ लोगे और उधर 17 का स्क्वायर कर लोगे। तो ये 134 हो गया और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। अब 289 ये 3 डिजिट का है तो आगे वाले नंबर को या आगे वाले डिजिट को आगे वाली संख्या अपने में ऐड कर लेगी। तो 134 2 को ऐड कर लेगा, इधर बचा 89 तो 136 और 89। ओके, सीधी सी बात है। अगर सिंगल डिजिट है तो आगे 0 लगाकर डबल डिजिट कर लो। अगर 3 डिजिट का नंबर आ गया तो आगे वाले डिजिट को आगे वाली संख्या अपने में ऐड कर लेती है। ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो अब मैं जो दूसरा बता रहा हूँ वो 200 के करीब, और जब आप 200 के करीब निकालना सीख जाओगे तब आप 300, 400, 500, 600, 700 सब सीख जाओगे। बस एक राज इसका और बचा हुआ है, वो मैं आपको बताऊँ, फिर आप 300, 400 किसी के भी नियर अबाउट दो आप खुद कर लोगे। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसे मैं हटा दूँ और अगला जो इसी में स्क्वायर है, अगला जो है उसमें नियर अबाउट 100 के जगह नियर अबाउट 200 कर लूँ। मतलब हमारा जो अगला टाइप है इसमें वो नियर अबाउट 200 है। अगला टाइप नियर अबाउट 200 है। अब 200 के करीब कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने एक नंबर 192 लिया, ये 192 का स्क्वायर है। अब ये संख्या किसके करीब है, 200 के करीब है। तो 200 से बताओ ये कितना कम है, 200 से 8 कम है। तो प्रोसेस वही है, 8 कम है तो 8 माइनस करो, तो प्रोसेस वही है, और जितना कम है उसका स्क्वायर करो। तो 8 कम है तो हमने 8 माइनस कर लिया और उधर 8 का स्क्वायर कर लिया। तो 192 में 8 माइनस करोगे 184 होगा और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। अब बोलोगे सर यही आंसर हो गया, 100 के अकॉर्डिंग तो मैंने यही बोला था, यही आंसर हो गया। अब यही चीज़ आपको समझनी है जो मैंने राज की बात बोली थी कि जब हमारा बेस 100 हो तो हमारे LHS में 1 से मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात ध्यान रखना, LHS। तो जब 100 था तो इस तरफ वाले पोर्शन में 1 से मल्टीप्लाई करना था, और आप भी जानते हो 1 से मल्टीप्लाई करना ना करना बात बराबर है। तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब हमारा बेस क्या है, 200 है। तो जब बेस 200 है तो LHS में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमारा LHS क्या है, 184 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 368 हो गया, और ये तो 2 डिजिट हमारा है ही। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 36864।
तो ये याद रखना कि बेस अगर 200 है तो LHS में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस अगर 300 है तो LHS में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस अगर 400 है तो LHS में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, डॉट डॉट डॉट। ओके, अब एक दो क्वेश्चन ले लो, मैं तुम्हें 1000 तक बताऊँ तो एक दो क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊँ। ये तो 200 वाला बेस था, अगर मैं तुमसे 300 400 मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन ये दे दिया कि बेटा बताओ 414 का स्क्वायर क्या होगा, 414 का स्क्वायर, 414 का स्क्वायर क्या होगा, तो तुरंत समझ में आ रहा है कि बेस 400 होगा, जिससे नियर अबाउट कम से कम है वही लेके चलना है। अब यहाँ 500 मत कर देना, ये नियर अबाउट किसके, 400 के, तो 400 के नियर अबाउट है, 400 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा है 400 से, तो 414 में 14 ऐड कर लिया और RHS में 14 का स्क्वायर कर लिया, ये हो गया हमारा 14 28 हो गया, तो ये 428 हो गया और 14 का स्क्वायर। अब यही सब स्क्वायर याद होना चाहिए, और 14 का स्क्वायर प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको। तो मिनिमम जो कि मैंने लिखा था 30 तक का स्क्वायर एट एनी कॉस्ट याद रखो। आगे की क्लास में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल फिर बोल रहा हूँ, तरीका से ज़्यादा मैटर करता है कि आप ओरली याद रखो, वो सबसे आसान है, उससे बड़ी कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, तो ये 428 और 14 का स्क्वायर 196। अब हमारा अगला स्टेप क्या था कि बेस अगर 400 का है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 428 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 गुने 4 32 और 4 गुने 2 8, 8 और 3 32 है, तो 8 और 3 11 और 4 चौक 16, 1 17 हो गया, तो 1712 हो गया। और इधर तो हमारा 196 है, और बार बार कह रहा हूँ कि RHS हमारा क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 डिजिट है, तुम्हें पता है क्या करना है कि जो आगे वाला डिजिट है उससे आगे वाली संख्या अपने में कैरी कर लेगी, तो 712 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 96 हो गया, तो आंसर हो गया 713, मतलब 713 नहीं 171396। ओके, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग करके लाना, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूँ, कोई भी बेस दे दूँ। अगला क्वेश्चन देखो मैंने दे दिया 589 का स्क्वायर, 600 के करीब ले लेना, 11 कम है। अगला बेस दे दिया मैंने, कुछ भी बेस ले लो, अगला बेस दे दिया मैंने 712 का स्क्वायर, तो ये सब आप करके लाना HW। ओके, अब बस आज के लिए सेशन ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, फिर अगली क्लास में सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट बताना है, क्यूब बताना है, क्यूब रूट बताना है, फ्रैक्शन वाले सम बताने, तो ये सब अगली क्लास में। तो आज एक चीज़ और लास्ट सीख लो, लास्ट वो चीज़ क्या बता दूँ, स्क्वायर से ही रिलेटेड है। ये तो चलो 100 200 300 के बेस की बात हो गई। जब हमारा नंबर नियर अबाउट 1000 हो, जब हमारा नंबर नियर अबाउट क्या हो, जब हमारा नंबर नियर अबाउट 1000 हो, 1000 के करीब जब हमारा नंबर हो, नियर अबाउट 1000, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा मैंने 986 का होल स्क्वायर, 986 का होल स्क्वायर, तो संख्या 1000 के करीब है, तो संख्या बिल्कुल 1000 के करीब है। 1000 से ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 1000 से 986 है, तो 14 कम है। तो जैसा कि स्क्वायर वाले में सीखा, 100 वाले में कि जो कम है वो माइनस कर लो, जो सीखते आए हो एक ही चीज़ तो बार बार कह रहा हो, तो 14 कम है, 14 माइनस कर लिया, इधर 14 का स्क्वायर कर लिया। 86 में 14 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 972 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196। अब आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि 1 वाला कैरी हो जाएगा, यही आप सोच रहे हो कि सर आप 2 डिजिट की बात करते हो तो 1 वाला कैरी हो जाएगा, लेकिन आप याद करो कि इसके पहले हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी, बेस 100 200 जो भी, मतलब 100 से 900 तक की मैं बात करूं तो इसके लास्ट में 2 जीरो है, तो लास्ट में जब 2 जीरो है तो आप ये सोचोगे कि RHS हमारा 2 डिजिट का होना चाहिए। लेकिन 1000 की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में कितने जीरो है, तो आखिरी में 3 जीरो है, तो RHS हमारा 3 डिजिट का होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं कि जब 100 से 900 तक की बात होगी तो इसके आखिरी में 2 जीरो ही है, तो आप राइट हैंड साइड RHS 2 डिजिट लेके चलोगे।
अगर 3 है तो फर्स्ट डिजिट को कैरी कर लोगे, अगर सिंगल डिजिट है तो आगे 0 लगा दोगे। लेकिन अगर हमारा बेस जैसे 1000 हो गया या 2000 हो गया या 3000 हो गया, मतलब जिसके आखिरी में 3 0 है, इस तरीके का जब बेस हमारा हो तो हमारा RHS 3 डिजिट का होगा। ओके, तो यहाँ देखो 14 का स्क्वायर 196 है, बेस हमारा 1000 है जिसके आखिरी में 3 0 है, तो ये भी 3 डिजिट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। RHS हमें अब 3 डिजिट लेके चलना है, तो इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, हमें इसे एक साथ लिख दो, हमारा यही आंसर हो गया 972196। 986 इंटू 986 करके देखना आप कैलकुलेटर से, 972196। ओके, बस एक क्वेश्चन और कर लो, एक मैंने बताया, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक नंबर मैंने लिखा, कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो एक नंबर मैंने लिखा 1009 लिखा, थोड़ी देर के लिए 1009 ही लिखा, 1009 का स्क्वायर। तो अगर 1009 की बात करोगे तो ये 1000 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा की बात आएगी तो 9 जोड़ोगे और इधर 9 का स्क्वायर करोगे। ओके, ज़्यादा की बात आएगी तो 9 जोड़ोगे, उधर 9 का स्क्वायर करोगे। 1009 और 9 तो 1018 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 81 आएगा। लेकिन अब जैसे 1000 है तो आखिरी में 3 0 है, तो राइट हैंड साइड अब 3 डिजिट का होना चाहिए, लेकिन ये 2 डिजिट है, तो 3 करने के लिए बोलो, खुद बोलो क्या करोगे सर, आगे 0 लगा लो, 3 डिजिट का हो गया ये। अब इसको इकट्ठे एक साथ लिख लो, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, उसी तरह जब बेस हमारा 2000 का हो तो काम यही करना है, बस राइट लेफ्ट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 200 में 2 का मल्टीप्लाई, 300 में 3 का मल्टीप्लाई, उसी तरह 2000 की अगर बात हो तो यही वाला काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आखिरी में आकर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। 3000 का बेस होगा तो आखिरी में आकर लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में स्क्वायर में और भी चीज़ें वो बताते हुए, स्क्वायर रूट बताना है, क्यूब बताना है, क्यूब रूट बताना है, तब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो आप हर एक सेशन को देखिए, समझिए, कहीं अगर ड्रॉबैक रह जाती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, और लाइक सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप सेशन 2 देखने से पहले अगर सेशन 1 नहीं देखे हो तो एक बार सेशन 1 देख लो, ताकि आपको तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके क्लास, थैंक यू।